न्यू कॉन्सेप्ट इनइक्वालिटी इन ट्राइंगल्स एंड सम बेस्ड ऑन इट। व्हाट इज इनइक्वालिटी ऑफ ट्राइंगल वो हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। सबसे पहला आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन द एंगल ऑपोजिट टू देम आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। अगर कोई भी ट्राइंगल है और ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल है, कोई भी दो साइड इक्वल है, हमने ट्राइंगल ए बी से ले लिया और अज्यूम करते हैं कि ए बी और ए सी के आपके इक्वल साइड्स है, ठीक है। दो साइड्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल ऑपोजिट टू देम, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट साइड के ऑपोजिट एंगल, इस साइड का ऑपोजिट एंगल कौन सा है सी और इस साइड का ऑपोजिट एंगल कौन सा है बी। तो ऑपोजिट एंगल्स क्या हो गए आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। ऑपोजिट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ये एंगल और ये एंगल दोनों भी एंगल क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अगर ट्राइंगल दिया है दो साइड कॉन्ग्रुएंट दिए हुए तो आप उसके ऑपोजिट एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बता सकते हो आइसोसेलेस थ्योरम के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट, टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। अगर दो साइड कॉन्ग्रुएंट नहीं है देन द एंगल ऑपोजिट टू द ग्रेटर साइड इज ग्रेटर। बड़े साइड के ऑपोजिट में जो एंगल है वो बड़ा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप स्केलेटन ट्राइंगल है आपका, तीनों साइड है। सबसे बड़ा साइड जो है, सबसे छोटा साइड जो है वो क्या आपका ए बी। यहाँ पे दो साइड है, चलो तीनों साइड अलग अलग है। ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। अगर आपको एंगल को कंपेयर करना है, अगर आपको एंगल को कंपेयर करना है तो आप बोलोगे ए सी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है एंगल बी, ठीक है। ए सी के ऑपोजिट एंगल बी है तो एंगल बी एंगल ग्रेटर साइड है और ये स्मॉलर साइड है। ग्रेटर साइड के ऑपोजिट एंगल एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी। समझा आपको ये? तो ग्रेटर साइड के ऑपोजिट जो एंगल है वो ग्रेटर होगा, स्मॉलर साइड के ऑपोजिट जो एंगल है वो स्मॉलर होगा। तो हम लोग इनइक्वालिटी में क्या पढ़ने वाले कंपैरिजन। क्या कंपैरिजन, कौन सा एंगल बड़ा है और कौन सा एंगल छोटा है। क्वाइट इजी है, ग्रेटर साइड के ऑपोजिट जो एंगल है वो ग्रेटर और स्मॉलर साइड की जो ऑपोजिट एंगल है वो स्मॉलर। तो प्रैक्टिस सेट 3.4 का थर्ड सम। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल में साइड्स दिए हुए, पी क्यू आपका 10, ओके, पी क्यू कितना आपका 10 यूनिट्स, क्यू आर आपका 12 यूनिट्स सेंटीमीटर सॉरी, एंड पी आर आपका 8। फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल। आपको सबसे बड़ा एंगल और सबसे छोटा एंगल आपको फाइंड आउट करना है, ओके। तो एंगल फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे साइड्स। क्या देखेंगे साइड्स। इन ट्राइंगल पी क्यू आर इज ग्रेटर देन पी क्यू एंड पी क्यू इज ग्रेटर देन पी आर, बरोबर। तीनों साइड्स को मैंने कंपेयर कर दिया। यहाँ पे सबसे बड़ा आपका क्यू आर है, उससे बड़ा क्यू आर किससे बड़ा है पी क्यू से, और पी क्यू किससे बड़ा है पी आर से। अभी तीनों के एंगल्स लिखिए, एक बार साइड लिख दिया। अब क्यू आर के ऑपोजिट कौन सा एंगल है एंगल पी, करेक्ट। क्यू आर के ऑपोजिट एंगल पी, तो एंगल पी इज ग्रेटर देन क्यू पी क्यू। पी क्यू के ऑपोजिट एंगल एंगल आर, एंगल आर इज ग्रेटर देन पी आर के ऑपोजिट एंगल क्यू, ठीक है। आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बोला था, तो ग्रेटेस्ट कौन सा आपका पी और स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा आपका एंगल क्यू, ठीक है। रीजन इसका एंगल ऑपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर, द ग्रेटेस्ट एंगल इज P एंड द स्मॉलेस्ट एंगल इज Q। क्वाइट इजी, समझे आपको। नेक्स्ट, कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। जैसे हमने एंगल्स को कंपेयर किया विद द हेल्प ऑफ साइड्स, उसी तरीके से हम लोग साइड्स को मेजर कंपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंगल। एंगल की मदद से आप कौन सा साइड बड़ा है कौन सा साइड छोटा आप बता सकते हो। ऑपोजिट, जो जस्ट अभी हमने सम देखा उसका ऑपोजिट, कन्वर्स। कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम क्या बोलता है, इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन साइड ऑपोजिट टू देम आर कॉन्ग्रुएंट। अगर दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है, अगर दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके ऑपोजिट साइड कैसे हो गए कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। बी और सी कॉन्ग्रुएंट है तो बी के ऑपोजिट कौन सा है यहाँ पे ए सी, और सी के ऑपोजिट ए बी, यानी कि ए बी और ए सी क्या हुए आपके कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी, ठीक। उसी तरीके से अगर तीनों साइड इक्वल है, तीनों एंगल, यहाँ पे दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है ना, अगर तीनों एंगल अगर अलग अलग रहेंगे तो क्या होगा,
if two angle of a triangles are not congruent, then the side opposite to greater angle is greater. ठीक है, साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर. तो यहाँ पे तीन एंगल है, तीन में से दो है, एक तो ये ग्रेटर एंगल है और ये स्मॉलर एंगल है. तो एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी. तो हम क्या बोल सकते हैं, बी के ऑपोजिट कौन सा साइड है आपका, ए सी. तो आप बोल सकते हो ए सी इज ग्रेटर, साइड ए सी इज ग्रेटर देन साइड ए बी. ठीक है, तो ये ग्रेटर साइड और ये स्मॉल साइड, ग्रेटर एंगल के ऑपोजिट ग्रेटर साइड, स्मॉलर एंगल के ऑपोजिट स्मॉलर साइड. तो ए सी इज ग्रेटर देन ए बी. जस्ट हमने एंगल के बीच जैसे कंपैरिजन किया था वैसे आपको भी साइड को कंपेयर करना है. तो प्रैक्टिस सेट 3.4 का फोर्थ सम. ट्राइंगल दिया हुआ है, दो एंगल्स दिए हुए, आपको स्मॉलेस्ट साइड और ग्रेटेस्ट साइड बताना है. आपको क्या बताना है, ग्रेटेस्ट साइड और स्मॉलेस्ट साइड. ओके, ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर दिया. एंगल एफ 40 दिया हुआ था, लिख देते, सॉरी एंगल एफ 80. ए कितना है आपका 40, एक 80 है, दूसरा 40, टोटल कितना हुआ 120. तो एन कितना होगा आपका 180 के कितना बच रहा है आपका 60 ना, 60 डिग्री. ठीक है, तो इन ट्राइंगल एफ ए एन, एंगल एफ प्लस एंगल ए प्लस एंगल एन इक्वल टू 180. सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल. बरोबर, एफ आपका 80, ए आपका 40, एन आपको पता नहीं, एज इट इज इक्वल टू 180. तो 120 प्लस एंगल एन इक्वल टू 180. देयरफॉर एंगल एन इक्वल टू 180 माइनस 120. देयरफॉर एंगल एन इक्वल टू 60. सबसे पहला हमने एक रिमेनिंग एंगल जो था उसका हमने मेजरमेंट फाइंड आउट किया. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, नेक्स्ट स्टेप हमें साइड कंपेयर करने बोला है यहाँ पे. तो कौन सा एंगल सबसे बड़ा है, एंगल एफ. अब हम लिखेंगे एंगल एफ इज ग्रेटर देन एंगल एन इज ग्रेटर देन एंगल ए. ठीक है, तीनों एंगल्स को कंपेयर करने के बाद में, एंगल्स पता है, साइड तो पता नहीं मुझे, तो एंगल को कंपेयर कर लिया. अब एंगल की मदद से हम लोग साइड्स कंपेयर करेंगे. प्रॉपर्टी क्या है, साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर. तो सबसे ग्रेटर कौन सा है, एफ. एफ के ऑपोजिट कौन सा साइड है, ए एन. तो ए एन इज ग्रेटर देन एन. एन के ऑपोजिट कौन सा है आपका, एफ ए या ए एफ इज ग्रेटर देन एफ ए. और ए के ऑपोजिट एफ एन या एन एफ, जैसे लिखना आप लिख सकते हो. ठीक है, अब जो आपको पूछा था आप बोल सकते हो ग्रेटेस्ट. ग्रेटेस्ट कौन सा आपका, ए एन, और स्मॉलेस्ट क्या है आपका, एफ एन. ठीक है, साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर. रीजन लिखना है, नहीं तो मार्क्स कटेगा आपका. ठीक है, तो आपका यहाँ पे ग्रेटेस्ट है आपका ए एन और स्मॉलेस्ट है आपका एफ एन. नोट कर देना लास्ट में. ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम. सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड. ठीक है, अगर आप कोई भी दो साइड का टोटल करोगे, सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड, कोई भी दो साइड को अगर आपने प्लस कर दिया, वो दो साइड जो है जिसका आपने टोटल किया वो हमेशा थर्ड साइड से क्या होगा, ज्यादा ही रहेगा, तो ट्राइंगल बनेगा. नहीं तो ट्राइंगल बनना पॉसिबल नहीं है. तो दो साइड का जो टोटल है वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए थर्ड साइड की वैल्यू से. बरोबर, देखो एक सम के थ्रू देखते हैं हम लोग. ट्राइंगल बना दिया, इन ट्राइंगल ए बी सी, सम ऑफ टू साइड, कोई भी दो साइड ले सकते हैं. यहाँ पे हम ले रहे हैं ए बी और बी सी. तो ए बी प्लस बी सी ये हमेशा ज्यादा होगा, ग्रेटर होगा. किससे ग्रेटर होगा, ए सी से. ठीक है, इज ग्रेटर देन ए सी. ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं अभी हम लेंगे ए बी और ए सी. ए बी प्लस ए सी इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन बी सी. करेक्ट, थर्ड साइड से ग्रेटर होगा. दो साइड को आप प्लस कर रहे हो तो दो साइड का जो टोटल होगा वो हमेशा थर्ड साइड से क्या होगा, बड़ा होगा. नेक्स्ट अभी हम लेंगे ए सी और बी सी. बी सी और ए सी को प्लस किया, ये दो साइड को प्लस किया, तो ये दोनों का जो टोटल होगा वो हमेशा ए बी से क्या होगा, बड़ा होगा. इज ग्रेटर देन ए बी. ठीक है, तो कोई भी दो साइड, ट्राइंगल में तीन साइड में से कोई भी अगर दो साइड को प्लस कर रहे हो तो उसकी वैल्यू थर्ड साइड से ज्यादा ही होगी. ठीक है, तो ट्राइंगल बनेगा, नहीं तो ट्राइंगल नहीं बनेगा. नेक्स्ट सम्स देखते हैं. प्रॉब्लम सेट का पहला सम, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव. ठीक है, प्रॉपरली लिखना. इन ट्राइंगल पी क्यू आर इफ एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल क्यू, देन क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है. सबसे पहले आप एक ट्राइंगल बना दो, ट्राइंगल पी क्यू आर, तो समझने में इजी गिरेगा. बना दिया,
एंगल आर जो है वो बड़ा है एंगल क्यू से, ये आपका बड़ा एंगल और ये आपका छोटा एंगल, तो आप क्या बोल सकते हो एंगल आर बड़ा है, तो ये क्या हो गया इसका ऑपोजिट एंगल पी क्यू, साइड दिए ना आपको, तो पी क्यू इज ग्रेटर देन पी आर, पी क्यू इज ग्रेटर देन, ये वाला करेक्ट है ना ऑप्शन बी। हमें पता है कि साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, आर के ऑपोजिट आपका पी क्यू और क्यू के ऑपोजिट आपका पी आर, बरोबर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, बी। एग्जाम में इसी तरीके से लिखना है आपको आंसर, ठीक है, बी, पी क्यू इज ग्रेटर देन क्यू आर, खाली एक सिंगल लाइन में आपको आंसर लिखना है, अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके टीचर मार्क्स कट करेंगे, ठीक है। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन था ये आपका। नेक्स्ट, आपको अगेन ट्रायंगल दिया है और दो वैल्यूज दी हुई है आपको एंगल्स की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अगेन सेम वैसे क्वेश्चन है, साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम लोग एक, वहां पे हम एंगल टी को लिखते हैं 65 और पी को लिखते हैं 95, ठीक है। अब अकॉर्डिंगली साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, ठीक है, तो टी इज स्मॉलर देन, कैसे लिखा है, सब स्मॉलर की साइन थी ना यहाँ पे, सब स्मॉलर वाली साइन थी, इसलिए हम ऐसे कंपेयर करें, टी इज स्मॉलर देन पी, तो टी के ऑपोजिट कौन सा है यहाँ पे, क्यूपी, क्यूपी इज स्मॉलर देन, क्यूपी इज स्मॉलर देन, या पी क्यू इज स्मॉलर देन, पी के ऑपोजिट कौन सा है, टी क्यू, ओके। तो यहाँ पे है ऑप्शन, यस ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अगेन टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर 5 and 1.5, ये क्वेश्चन कई बार टीचर लोग पूछना प्रेफर करते हैं। ट्रायंगल के दो साइड दिए आपको, एक है आपका 5, दूसरा कितना आपका 1.5, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज नॉट सुटेबल फॉर द थर्ड साइड, कौन सा वैल्यू थर्ड साइड नहीं हो सकता है आपका, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या देखना है आपको, सम ऑफ टू साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, अगर आप ऑब्जर्व करोगे सारे के सारे ऑप्शन जो है वो 5 से छोटे, तो 5 क्या हुआ आपका सबसे ग्रेटेस्ट साइड, क्या हुआ आपका ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट साइड आप लिख सकते हो, तो लार्जेस्ट साइड क्या आपका 5। अभी दो छोटे साइड को प्लस करने पे उसका वैल्यू क्या आना चाहिए, 5 से ज्यादा आना चाहिए, अगर 5 से ज्यादा आ रहा है तो वो सुटेबल है। तो अब क्योंकि 5 हमारा लार्जेस्ट साइड है तो उसको हमने ले लिया, अब बाकी दो साइड को हम प्लस करते हैं, 3.7 और 1.5 प्लस करके देखते हैं कितना आता है आपका ये, विच कम्स टू 5.2, ग्रेटर है तो ये सुटेबल है, ठीक है। सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, यस करेक्ट आ रहा है ये, सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो ये सुटेबल ऑप्शन है। सेकेंड, 4.1 और 1.5 को प्लस करते हैं, कितना आ रहा है 5.6, अगेन ये 5 से ग्रेटर है तो सुटेबल है ये ऑप्शन। नेक्स्ट, 3.8 और 1.5 प्लस करते हैं, कितना आ रहा है आपका ये 5.3, अगेन ग्रेटर देन 5 है तो ये भी सुटेबल है। लास्ट ऑप्शन 3.4 और 1.5, कितना आ रहा है ये 4.9, 5 से ज्यादा आना चाहिए बट ये कम है तो ये ऑप्शन सुटेबल नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, क्या आपका ऑप्शन डी, 3.4 सेंटीमीटर इज नॉट सुटेबल फॉर ट्राइंगल, ओके। नेक्स्ट, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम और उसके ऊपर कुछ सम्स। Property of an exterior angle of a triangle, an exterior angle of a triangle is always greater than each of the remote interior angle। कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर समझ भी आएगा, ठीक है, कंपैरिजन वाला है। तो एक ट्रायंगल दिया है, सबसे पहले आपको एक एक्सटीरियर एंगल बनाना है, क्या बनाना है एक्सटीरियर एंगल, यानी कि ट्रायंगल के बाहर एक एंगल फॉर्म करना है। तो हमने क्या किया, एंगल बीसी को एक्सटेंड कर दिया, क्या कर दिया बीसी को एक्सटेंड, तो ट्रायंगल के बाहर एक एंगल फॉर्म हो रहा है, एंगल ए सी डी, ठीक है। तो एसीडी क्या हो गया आपका, ये एक्सटीरियर एंगल। ये जो एंगल है, ये जो एंगल है वो दोनों भी रिमोट इंटीरियर एंगल, रिमोट इंटीरियर कौन सा एंगल है, एंगल ए और एंगल बी। ये एंगल सी जो है बाहर वाला ए सी डी वो बड़ा है, किससे बड़ा है, ए सी भी बड़ा है और वो बी से भी बड़ा है, ठीक है। तो एंगल ए सी डी इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ये ट्रायंगल का ए सी डी क्या आपका एक्सटीरियर एंगल है। तो एंगल ए सी डी इज ग्रेटर देन
ग्रेटर देन ईच मतलब दोनों भी रिमोट इंटीरियर एंगल, रिमोट इंटीरियर मतलब बाजू वाले को छोड़ के बचे हुए दो एंगल, बरोबर ना, रिमोट इंटीरियर एंगल, ये दो एंगल, यहाँ पे क्या है रिमोट इंटीरियर एंगल। तो एंगल ACD इज ग्रेटर देन एंगल A एंड एंगल ACD इज ग्रेटर देन एंगल B, ठीक है, समझे आपको ये। तो एक्सटीरियर एंगल जो है वो ईच ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। 3.4 का 7 सम डायग्राम दिया हुआ आपको। इन द गिवन फिगर इफ सेगमेंट PR इज कॉन्ग्रुएंट टू PQ, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। PR और PQ क्या आपके कॉन्ग्रुएंट है। आपको क्या बताना है, PS इज ग्रेटर देन PQ, साइड जो PS है वो बड़ा है PQ से। अगेन अभी जो हमने प्रॉपर्टी देखा एक्सटीरियर एंगल थ्योरम वाला, वो हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे इस सम में, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ट्रायंगल लिया, आपको PS इज ग्रेटर देन PQ, हमें इस ट्रायंगल पे फोकस करें, इस ट्रायंगल पे, इस ट्रायंगल पे, करेक्ट। अगर इसको ग्रेटर बताना है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एंगल Q की मदद लेनी पड़ेगी। इसको छोटा बताना है तो एंगल S की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि एंगल की मदद से हम क्या करते हैं, साइड को कंपेयर करते हैं। पर आपको कंपेयर ही करना है ना, आपको बताना है PS इज ग्रेटर देन PQ, तो साइड को कंपेयर करने के लिए हमें एंगल्स की मदद लेनी पड़ेगी। तो कैसे हम एंगल्स की मदद लेते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम छोटा ट्रायंगल देखेंगे, एंगल आपको ये बताना, हिंट है ये, ठीक है। आपको बताना एंगल Q इज ग्रेटर देन एंगल S, एंगल Q इज ग्रेटर देन एंगल S, ठीक है, ये बता दिया तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला ये दोनों साइड कॉन्ग्रुएंट है, तो ये ट्रायंगल लेते हैं। ये ट्रायंगल में हम बताएंगे एंगल Q इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है तो वो कॉन्ग्रुएंट साइड के ऑपोजिट एंगल भी क्या हो गया आपके इक्वल या कॉन्ग्रुएंट। इन ट्रायंगल PQR सेगमेंट PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PR, therefore given therefore एंगल Q इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। खाली R नहीं लिख सकते, पूरा लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे R पे दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पे भी फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे भी फॉर्म हो रहा है, तो हमने पूरा नाम लिखा यहाँ पे एंगल PRQ। समझा यहाँ पे पूरा क्यों लिखा, क्योंकि R के वहाँ पे दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे तो एक ही एंगल फॉर्म हो रहा था, तो हमने शॉर्ट में लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट R के वहाँ पे दो दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, इसलिए हमने पूरा डिटेल में लिखा एंगल PRQ, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। नेक्स्ट, अभी ये ट्रायंगल, इन ट्रायंगल PRS, ये ट्रायंगल में PRQ क्या हो गया आपका, एक्सटीरियर एंगल हो गया। एंगल PRQ, एंगल PRQ इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ एंगल PRS। तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल R इज ग्रेटर देन एंगल S, एंगल R इज ग्रेटर देन एंगल S, ठीक है। एंगल PRQ इज ग्रेटर देन एंगल S। अभी जैसे हमने थ्योरम देखा था एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल उसके रिमोट इंटीरियर, ईच रिमोट इंटीरियर एंगल से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। अब मेरे को बताओ एंगल PQR की जगह पे मैं एंगल Q लिख सकता हूँ क्या, एंगल PRQ की जगह पे मैं एंगल Q लिख सकता हूँ, यस, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट है ना ये। अब क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो PQR की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, एंगल Q। तो एंगल Q इज ग्रेटर देन एंगल S, एंगल Q इज ग्रेटर देन एंगल S, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड फाइंडिंग फ्रॉम 1। अब आप बोल सकते हो Q के ऑपोजिट कौन सा साइड है, PS। इन ट्रायंगल, अब बड़ा ट्रायंगल का नाम लिखना पड़ेगा, इन ट्रायंगल PQS एंगल Q इज ग्रेटर देन एंगल S फ्रॉम 2। कहां से आइए, फ्रॉम 2। अब Q के ऑपोजिट कौन सा साइड है, PS, therefore साइड PS, साइड है सेगमेंट, सेगमेंट PS इज ग्रेटर देन सेगमेंट PQ। इन अ ट्रायंगल साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। समझा आपको ये। नेक्स्ट, प्रॉब्लम सेट का थर्ड सम, इन अ ट्रायंगल PQ इज ग्रेटर देन PR। तो आपको दिया और PQ क्या है, PR से बड़ा है,
एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू एंड आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट एस। आपको क्या बताना है? एस क्यू इज ग्रेटर देन एस आर। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, अगेन ध्यान देना, ठीक है ना। एस क्यू इज ग्रेटर देन एस आर आपको ये बताना है। तो सबसे पहला इंफॉर्मेशन दिया हुआ है पी क्यू इज ग्रेटर देन पी आर, और ये बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर है तो एंगल कैसे हो गए? अगर क्यू एंगल क्यू बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू एंड एंगल आर इंटरसेक्ट एट एस, अगर ये बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल क्या हुए आपके? कॉन्ग्रुएंट, और ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे आपके? कॉन्ग्रुएंट। करेक्ट। आपको बताना क्या है? एस क्यू इज ग्रेटर देन एस आर। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब मतलब आपका जो फोकस है वो इस ट्रायंगल पे आएगा। किस पे आएगा? ये ट्रायंगल पे आपका फोकस होना चाहिए। ये ग्रेटर बताना है और ये स्मॉलर बताना है। इसको ग्रेटर बताना है तो इस एंगल को क्या बताना पड़ेगा? ग्रेटर। और ये स्मॉलर है तो इस एंगल को क्या बताना पड़ेगा? स्मॉलर। ऐसा ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये ग्रेटर एंगल और ये स्मॉलर, यानी कि एंगल आर, एंगल एस आर क्यू, एंगल एस आर क्यू इज ग्रेटर देन एंगल एस क्यू आर। एस आर क्यू इज ग्रेटर देन एंगल एस क्यू आर। ये आपको प्रूफ करना है। आपका फोकस यहाँ पे आना है, बरोबर ना? इस ट्रायंगल के अंदर होना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया उसको यूज करें। तो पी क्यू इज ग्रेटर देन पी आर। कौन से ट्रायंगल में आपका? ये बड़े वाले ट्रायंगल में। तो इन ट्रायंगल, पहले बड़ा वाला ट्रायंगल का नाम लिख देते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू इज ग्रेटर देन पी आर गिवन। अब पी क्यू के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल पी आर क्यू, बरोबर। एंगल पी आर क्यू इज ग्रेटर देन एंगल पी क्यू आर। समझा आपको? ये कहां से है? एंगल ऑपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर। ओके, ये हो गया यूज आपका। अब बाइसेक्टर। अब ये क्योंकि बाइसेक्टर है तो दोनों एंगल इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए। करेक्ट। पी आर, सॉरी किधर गया? पी आर क्यू। पी आर क्यू को आप कैसे लिख सकते हो? ट्वाइस एस आर क्यू लिख सकते हो। जो बड़ा एंगल है पी आर क्यू, क्योंकि ये बाइसेक्टर है ना, तो आप इसको पी आर क्यू की जगह लिख सकते हो ट्वाइस एस आर क्यू। ये दो टाइम अगर इसको करोगे तो आपको बड़ा एंगल मिल जाएगा, है ना। इज ग्रेटर देन, अभी ऐसे ही आप पी क्यू आर की जगह पे क्या लिखोगे? ट्वाइस एस क्यू आर। अभी आप ये छोटे वाले ट्रायंगल की तरफ मूव कर रहे हो। क्या कर रहे हो? छोटे वाले ट्रायंगल की तरफ मूव कर रहे हो। टू और टू सेम है, कट हो जाएगा। तो आपने प्रूफ कर दिया जो आपको प्रूफ करना था ना, ठीक है। बाइसेक्टर था ये, तो टू और टू क्या कर दिया हमने? कट। तो एस आर क्यू इज ग्रेटर देन एस क्यू आर। एस आर क्यू, एस आर क्यू के ऑपोजिट कौन सा साइड है? एस क्यू। एस क्यू इज ग्रेटर देन, इन ट्रायंगल, वापस ट्रायंगल का नाम लिखा क्योंकि ये ट्रायंगल अलग था, ये ट्रायंगल अलग है ना। इन ट्रायंगल एस क्यू आर, एंगल एस आर क्यू इज ग्रेटर देन एस क्यू आर फ्रॉम 1, देयरफॉर एस क्यू इज ग्रेटर देन, एस क्यू इज ग्रेटर देन एस आर। ये हो गया आपका प्रूफ। साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। नेक्स्ट पार्ट, सब सम उसी के ऊपर बेस्ड है, प्रॉपर्टी जो हमने अब तक की है। इन द गिवन फिगर बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, बी ए सी, ये एडी क्या है आपका? बाइसेक्टर ऑफ साइड बी सी एट पॉइंट डी। बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी इंटरसेक्ट साइड बी सी एट पॉइंट डी। आपको प्रूफ करना है ए बी इज ग्रेटर देन बी डी, ए बी इज ग्रेटर देन बी डी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। बाइसेक्टर तो दोनों एंगल क्या हो गया आपके? पहले इक्वल हो गए। बाइसेक्टर क्या करता है? एक एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी। करेक्ट। रीजन क्या है? ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। करेक्ट। समझा आपको ये? अब आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट, ए बी। ए बी क्या आपका? ग्रेटर प्रूफ करना है आपको ए बी को। तो ए बी को ग्रेटर प्रूफ करने के लिए हमें क्या लगेगा? नहीं, ए बी को प्रूफ करने के लिए एंगल डी को ग्रेटर बताना पड़ेगा। ए बी और बी डी दोनों इस ट्रायंगल में आ रहे हैं ना, तो ए बी को ग्रेटर बताना है आपको, तो एंगल डी को ग्रेटर बताना पड़ेगा। और बी डी को स्मॉलर बताना है तो ए को स्मॉल बताना पड़ेगा, बरोबर।
तो इस तरीके से आपका अप्रोच होना चाहिए सम को लेके। तो लेट्स स्टार्ट। ये ट्राइंगल में ये ग्रेटर बताना और ये स्मॉलर बताना है, इस एंगल को बड़ा बताना और इस एंगल को छोटा बताना है। तो अभी पूरा फोकस हमारा इसके ऊपर रहेगा, ठीक है। ये प्रूफ करना है हमें, ये प्रूफ हो गया तो हम लोग इजीली ये चीज बता सकते हैं। ओके, तो ये ट्राइंगल लिया अभी, ट्राइंगल ए डी सी, ये एंगल इंपॉर्टेंट है ना। इन ट्राइंगल ए डी सी एंगल ए डी बी इज ग्रेटर देन एंगल डी ए सी। रिमोट इंटीरियर एंगल है ना ये, डी ए सी क्या आपका रिमोट इंटीरियर एंगल। नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, एंगल ए डी बी इज एक्सटीरियर ऑफ एंगल, एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। इस ट्राइंगल का ए डी बी क्या आपका एक्सटीरियर एंगल है, तो एंगल ए डी बी इज ग्रेटर देन एंगल डी ए सी। बोल सकते हैं हम लोग ये एंगल ए डी बी इज ग्रेटर देन एंगल डी ए सी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल हमेशा उसके रिमोट इंटीरियर एंगल से क्या होगा, बड़ा होगा। इस रिमोट इंटीरियर एंगल से क्या होगा, बड़ा होगा। अब ये लिख दिया हमने। अब डी ए सी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, बी ए डी लिख सकते हैं, क्योंकि डी ए सी और बी ए डी इक्वल है ना। तो डी ए सी की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, बी ए डी। तो एंगल ए डी बी इज ग्रेटर देन एंगल बी ए डी। कहां से आया, फ्रॉम 1, इसको हमने 2 नंबर दे दिया, और इसको कहां से आया, फ्रॉम 1। अब आपका ये रिक्वायरमेंट हो गया। अब आप ट्राइंगल का नाम लिखोगे, इन ट्राइंगल ए डी बी या ए बी डी, जो भी लिखना है। इन ट्राइंगल ए बी डी, वापस ये जो आपने फाइंड किया वो आप हेजिटेशन नोट करोगे। एंगल ए डी बी इज ग्रेटर देन एंगल बी ए डी फ्रॉम 2। कहां से मिला आपको ये, फ्रॉम 2। अभी हमें पता है साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, करेक्ट। तो ए डी बी का ऑपोजिट कौन सा साइड है, ए डी बी का ऑपोजिट कौन सा साइड है आपका, बी ए या ए बी। यहाँ पे ए बी लिखा हुआ है तो ये लिखेंगे हम ए बी। ए बी इज ग्रेटर देन, ए बी इज ग्रेटर देन और बी ए डी के ऑपोजिट कौन सा साइड है, बी डी। ये आपका हो गया फाइंडिंग, ठीक है। इन अ ट्राइंगल साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। नेक्स्ट सम, अगेन इन द गिवन फिगर पॉइंट एस इज एनी पॉइंट ऑन द साइड क्यू आर। क्यू आर पे कोई भी एक पॉइंट है, एस रेंडमली पॉइंट लिया हुआ है, ठीक है। ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, प्रूफ करना है आपको पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी इज ग्रेटर देन ट्वाइस पी एस, ठीक है। ओके, अब इसके लिए सॉल्व करने के लिए हिंट का रिक्वायरमेंट है। क्या रिक्वायरमेंट है, हिंट का रिक्वायरमेंट है। तो एक हिंट देखते हैं हम लोग पहला सॉल्व करने के पहले। पी क्यू प्लस क्यू आर, क्यू आर क्या आपका, क्यू आर आपका क्यू एस प्लस एस आर है, ब्रेक कर सकते हो आप लोग, प्लस आर पी इज ग्रेटर देन 2 पी एस, ग्रेटर देन 2 पी एस। पी एस की जगह पे क्या लिखते हैं, पी एस प्लस पी एस, करेक्ट। नेक्स्ट, पी क्यू किधर है, पी क्यू प्लस क्यू एस प्लस पी एस, एक ट्राइंगल बन गया ये, करेक्ट। क्या बन गया, एक ट्राइंगल, ओके। अब ये ट्राइंगल में क्या हो गया आपका, थर्ड साइड, 2 प्लस चाहिए ना, 2 साइड को प्लस करने पे वो क्या होना चाहिए, थर्ड साइड से हमेशा ग्रेटर होना चाहिए। हमने देखा था इन अ ट्राइंगल सम ऑफ 2 साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो ये ट्राइंगल में पी क्यू एस में पी क्यू प्लस क्यू एस करेंगे तो इन दोनों का जो टोटल होगा वो थर्ड साइड से क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो ये आधा पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे, बरोबर। नेक्स्ट उसी तरीके से पहले ये प्रूफ कर लेते हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू प्लस क्यू एस इज ग्रेटर देन पी एस, ओके। रीजन इसका सम ऑफ 2 साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अब नेक्स्ट एस आर किधर है आपका, ये रहा, आर पी ये रहा और पी एस ये रहा, बराबर। ये ट्राइंगल में कोई प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया, एस आर प्लस आर पी, एस आर प्लस आर पी इज ग्रेटर देन पी एस बोल सकते हो आप लोग। इन ट्राइंगल पी आर एस, एस आर प्लस आर पी इज ग्रेटर देन पी एस, सेकेंड फाइंडिंग। अगेन सेम रीजन आपका। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा आपका,
ऐड, और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा आपका ऐड, एडिंग 1 and 2, ठीक है। तो पी क्यू प्लस क्यू एस प्लस एस आर प्लस आर बी इज ग्रेटर देन पी एस प्लस पी एस। अभी यहाँ पे क्यू एस प्लस एस आर, ये जो इसके जो नंबर है क्यू एस प्लस एस आर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू आर लिख सकता हूँ। क्यू एस प्लस एस आर की जगह पे क्यू आर लिख सकते हैं हम लोग। इन दोनों की जगह पे मैंने लिख दिया ये क्यू एस आपका और ये एस आर, दोनों को प्लस करने पे क्यू आर मिल रहा है, प्लस आर पी इज ग्रेटर देन 2 पी एस, ग्रेटर देन 2 पी एस। कंप्लीट, सिंपल सा प्रॉपर्टी यूज करके आपने सम्स फाइंड आउट कर दिया। खाली फोकस रखना है आपको क्या फाइंड आउट करना है, ओके। रीजन क्यू डैश एस डैश आर। नेक्स्ट, ओके, डिफिकल्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा। इन द गिवन फिगर सेगमेंट AD इज परपेंडिकुलर टू BC इफ A इज बाइसेक्टर। ए को क्या बोला हुआ है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल CAB। CAB का क्या ये बाइसेक्टर है, एंड C डैश E डैश D, C डैश E डैश D मतलब पॉइंट कोलिनियर पॉइंट्स है, ओके। तो ए बाइसेक्टर है आपका, तो दोनों एंगल क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट बता दिया मैंने ये, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या होगा आपका, आपको DAE चाहिए, क्या चाहिए एंगल DAE, डिवाइड में था तो क्या, तो मल्टीप्लाई हो गया आपका ये, ओके। यहाँ पे 2 प्रूफ में डिवाइड में था ना 2, तो उधर जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई हो गया। आपको ये प्रूफ करना है, यानी कि आपका इंटरेस्ट किसमें, DAE में, ठीक है। BAE आप देख रहे हो एंगल BAE को आप ब्रेक डाउन कर सकते हो। BAE जो पहला वाला आपने एंगल लिखा है यहाँ पर, उसको आप क्या कर सकते हो, ब्रेक डाउन कर सकते हो, 2 पार्ट में लिख सकते हो इसको। तो एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल BAD प्लस एंगल DAE, ठीक है। मिल गया आपको DAE, बट आपको DAE की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप DAE को यहीं पे रखो और BAD को क्या कर दो, लेफ्ट हैंड साइड भेज दो। तो एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल BAE माइनस एंगल BAD। आपको मिल गया सेकंड फाइंडिंग। पहला फाइंडिंग तो ये था, सेकंड फाइंडिंग ये, आपको 2 टाइम एंगल DAE चाहिए था, एक टाइम तो मिल गया आपको ये। अब आप क्या करोगे, दूसरा एंगल लोगे। नेक्स्ट अगेन आपको DAE चाहिए, तो इस बार आपने लिया CAD, क्या लिया आपने CAD एंगल को भी आप कैसे लिख सकते हो, एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल DAE प्लस EAC, एंगल EAC या CAE कैसे भी लिख सकते हो। अगेन DAE चाहिए, तो DAE को यहीं पे रखेंगे, CAE को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा ये माइनस। तो एंगल DAE इक्वल टू एंगल CAD माइनस एंगल CAE, ओके। यहाँ तक हो गया। इसको दे देंगे हम लोग थर्ड फाइंडिंग, क्या दे देंगे, थर्ड फाइंडिंग। रिक्वायरमेंट में 2 DAE चाहिए था एंगल, अब 2 टाइम एंगल DAE चाहिए, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, सेकंड और थर्ड फाइंडिंग को ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऐड, एडिंग 2 and 3, तो लेफ्ट हैंड साइड प्लस हो जाएगा और राइट हैंड साइड प्लस हो जाएगा, ओके। लिख दिया आपने। अब DAE प्लस DAE इज इक्वल टू 2 DAE, और यहाँ पे बाकी सारी वैल्यू एज इट इज लिख देंगे, खाली जो लास्ट का वैल्यू है CAE की जगह पे क्या लिखेंगे, BAE। ऐसा क्यों करेंगे हम लोग, ताकि BAE और BAE क्या हो जाए आपका कट, ठीक है। BAE हो गया कट। अब आपको क्या बचा, 2 एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल CAD, पॉजिटिव वाला पहले लिखा, माइनस एंगल BAD, ओके। अब अगर आप प्रूफ को कंपेयर करोगे तो 2 DAE मिल गया, अभी B और C चाहिए, मतलब आपको ना तो CAD चाहिए ना तो BAD चाहिए। CAD और BAD का वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आपका काम हो जाएगा। एंगल CAD है, एंगल CAD में जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, कौन सा ट्रायंगल है, एंगल CAD या फिर DAC, इन ट्रायंगल DAC, तीनों एंगल का टोटल कितना होगा 180, तीनों एंगल को प्लस करने पे कितना मिलेगा 180। सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। आपको वैल्यू किसका फाइंड करना है, CAD का ना, CAD फाइंड करना है। और ADC कितना आपका, ADC 90 है, बराबर। तो CAD जो फाइंड करना है एज इट इज प्लस 90, करेक्ट, प्लस एंगल C। अब इस ACD को एंगल C लिख सकते हैं सिंगल, क्योंकि एक ही एंगल लाई कर रहे हैं यहाँ पे, इक्वल टू 180। CAD क्या हो गया,
सी डी इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस सी। तो 180 माइनस 90 कितना हो गया 90 माइनस सी। हमने डायरेक्टली लिख दिया, यहाँ पे वो स्टेप बताया नहीं, 90 को वहाँ पे जाके माइनस किया और वैल्यू लिख दिया। ठीक, उसी तरीके से दूसरा एंगल वहाँ से नहीं चाहिए, बी ए डी नहीं चाहिए, तो बी ए डी क्या आपका इन ट्रायंगल बी ए डी, करेक्ट, एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए बी डी इक्वल टू 180। सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। अगेन बी ए डी नहीं चाहिए, तो बी ए डी के अलावा बाकी सबकी वैल्यू लिख देते हैं। ए डी बी कितना आपका, ए डी बी 90 है, तो पहले बी ए डी एज इट इज, यहाँ पे 90, और एंगल ए बी डी, बी सिंगल है तो हम लोग खाली बी लिख सकते हैं इसकी जगह पे, एंगल बी इक्वल टू 180। अगेन ये 90 में जाएगा तो क्या होगा माइनस, और बी भी वहाँ पे जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो बी ए डी कितना मिला 90 माइनस बी। ठीक है, बी ए डी इक्वल टू 90 माइनस बी, ये आपका हो गया 6 फाइंडिंग, करेक्ट। अब आपको सी ए डी का वैल्यू भी मिल गया, बी ए डी का वैल्यू भी मिल गया, इन दोनों की वैल्यू 5 और 6 में जो वैल्यू मिली वो हम लोग इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 4 में पुट करें हम लोग इक्वेशन 4, 5 और 6, तो 5 और 6 की वैल्यू हम लोग 4 में पुट करने जा रहे हैं। तो सी ए डी की जगह पे लिखेंगे 90 माइनस एंगल सी, माइनस ब्रैकेट डालेंगे वापस 90 माइनस बी, ब्रैकेट ओपन करेंगे फ्रॉम 4, 5 एंड 6, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 90 माइनस एंगल सी माइनस 90 प्लस बी, साइन चेंज हो जाएगी, तो 90 क्या हो गया आपका कट। तो एंगल बी पहले लिख दिया हमने, माइनस सी था तो एंगल पहले बी पहले लिख दिया, माइनस एंगल सी। अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आपका रिक्वायरमेंट हो गया एंगल डी ए ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी माइनस एंगल सी। ठीक है, ओके डन। इसी के साथ में हमारा चैप्टर होता है यहाँ पे कंप्लीट।